हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है और टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन का रिप्लाई टू एन इनविटेशन। बच्चों बड़ा इजी है, ध्यान से समझिएगा। जब भी किसी इनविटेशन को रिप्लाई करेंगे तो दो तरीके से करेंगे, या तो फॉर्मल करेंगे या इनफॉर्मल। अगर फॉर्मली उसको रिप्लाई करना है तो भी हम उसको या तो स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे, और इनफॉर्मल में भी आप उसको या तो स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। जैसा कि आप इस पूरे उसमें देख सकते हैं कि मैंने इसका पूरा एक डायग्राम्स या जो भी आप समझ सकते हो, इसको मैंने आपके सामने ये बनाकर रखा है। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। तो हम सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन को समझते हैं कि उसको कैसे लिखना होता है। सबसे पहली बात तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई इनविटेशन लिखो, जब भी शॉर्ट कंपोजिशन लिखो तो उसको बॉक्स में लिखना है। क्लियर? तो फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में सबसे पहली बात, इसको हम एक बॉक्स में लिखेंगे और मैसेज की तरह लिखेंगे डायरेक्टली। ठीक है? किसी प्रकार का कोई एड्रेस नहीं करना, डायरेक्टली लिखेंगे। और दूसरी बात कि इसको हमेशा थर्ड पर्सन में लिखना है, यानी कि ही, शी, दे और किसी नाम का ही यूज़ करना है। क्लियर? जैसे मान लो मिस्टर शर्मा ने मिस्टर वर्मा को इनवाइट किया, तो मिस्टर वर्मा रिप्लाई करेगा, तो मिस्टर वर्मा जो है उसी से शुरू करना है, यानी जो रिप्लाई कर रहा है करेगा उसी से शुरू करना है, उसी के नाम से। जैसे मिस्टर वर्मा थैंक्स मिस्टर शर्मा, ये आप रट लो इस चीज़ को। अगर दो व्यक्ति है, मिस्टर एंड मिसिज करके है तो थैंक, और मिस्टर या मिसिज दोनों में से एक है तो आप सीधा लिखोगे उसको थैंक्स। क्लियर? क्योंकि प्लूरल होगा तो आप थैंक लिखोगे, सिंगुलर होगा तो थैंक्स लिखोगे, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। अब बात आती है, अगर आप डिक्लाइन करते हो यानी कि अस्वीकार करते हो तो कारण बताना है। ठीक है? तो इसमें आपको सबसे बड़ा एक मैं आपको तरीका बताऊंगा याद करने का। आपको एक याद करोगे दोनों हो जाएंगे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, उससे आपको आइडिया होगा। देखिए, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ GHS अलवर टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ हिज स्कूल। क्लियर? राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, यानी कि क्वेश्चन में हमें क्लियर बताएगा कि फॉर्मल रिप्लाई करना है या इनफॉर्मल। यहाँ पे बोला गया है फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। क्लियर? तो एक्सेप्ट करना है और फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करना है। क्लियर? तो एक देख आपके सामने दिख रहा होगा, बॉक्स बनाया। बॉक्स में हमने सीधा जिसको मतलब यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया तो मैंने एज्यूम कर लिया है। ठीक है? मिस्टर जय कपूर थैंक्स, क्योंकि मैंने एक नाम लिया तो थैंक्स। ठीक है? मिस्टर जय कपूर थैंक्स मिस्टर शर्मा द प्रिंसिपल ऑफ GHS अलवर फॉर हिज काइंड इन्विटेशन। देखिए हिज आया इसमें। क्लियर? फॉर हिज काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ हिज स्कूल ऑन 20th February। क्लियर? तो यानी कि मिस्टर जय कपूर जो है वो धन्यवाद दे रहे हैं किसको? मिस्टर शर्मा को, जिन्होंने इनवाइट किया, जो कि प्रिंसिपल है GHS अलवर के, और उनको धन्यवाद दे रहे हैं उनके इनविटेशन कार्ड के लिए, जो कि 20 तारीख को उनका एनुअल फंक्शन है उसके लिए। फिर उसके बाद ही हैज़ ग्रेट प्लेजर, यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप लिख देना ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी कि इनविटेशन को स्वीकार करने में, एक्सेप्ट करने में उनको बड़ी खुशी हो रही है। क्लियर? तो बच्चों ये हो गया इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करना। अब देखिए, अगर डिक्लाइन करना है तो सिर्फ ध्यान रखिए लास्ट की जो लाइन है जहाँ पर हमने लिखा ही हैज़ ग्रेट प्लेजर, उसी को चेंज करना है। कैसे करना है आगे देखिए। क्वेश्चन लिया है मैंने, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ GHS अलवर टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ हिज स्कूल। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। क्लियर? डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। अब देखिए ध्यान से कैसे लिखा। मिस्टर जय कपूर थैंक्स मिस्टर शर्मा
द प्रिंसिपल ऑफ GHS अलवर for his kind invitation to attend the annual function of his school on 20th February। अब देखिए यहाँ पर अपने को चेंज करना है। वहाँ पर लिखा ही हैज़ ग्रेट प्लेजर, लेकिन जब डिक्लाइन करेंगे तो लिखेंगे ही रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनएबल, यानी कि उनको दुख है, खेद है कि वो असमर्थ है टू अटेंड द फंक्शन को अटेंड कर पाने में ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल वर्क, यानी कुछ ऐसा कार्य जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकते। और लास्ट में हमेशा याद रखिए, जब भी आप डिक्लाइन करें तो विद बेस्ट विशेस जरूर लिख दें। क्लियर? तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।